मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। व्यवस्थित दिनचर्या रखनी चाहिए आपकी। व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। इससे आप अपने कर्मों, अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। ये समय अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप न होने दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि मौज मस्ती में उनका अधिकतर समय खराब हो रहा है। समय बहुत कीमती है दोस्तों अपना। इस समय को संभालें। समय को संभालेंगे तो आपका भविष्य संभलेगा। अगर समय नहीं संभाला गया तो भविष्य भी फिर संभाला नहीं जाएगा। अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही जीवन में आपके काम आएगी। इधर उधर बैठकर इधर उधर की बातों में अपना कीमती समय जाया ना करें। दोस्तों, आपको माता पिता की आप पर बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं आप पर। तो उनकी उम्मीदों पर पानी आप ना फेरें। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर कोई प्रतियोगिता चल रही है तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाएं। दोस्तों, आपका कर्म प्रधान होना आपके उचित भाग्य का भी निर्माण करेगा। किसी सामाजिक धार्मिक आयोजन का दायित्व आप पर रहेगा, जिसे आप बखूबी निभा भी करेंगे। आपके सहयोग से संतान के किसी विषय को लेकर चल रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। अपनी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स आदि बहुत ही संभाल कर रखें। इसमें आप लापरवाही ना किया करें। कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। जरूरी कागजों को आप संभाल कर जरूर रखा करें। घर में छोटी सी बात पर आकरण की तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ज़्यादा क्रोध करने से बचें। कुछ समय एकांत और आत्म मनन में जरूर व्यतीत किया करें। थोड़ा योगा, मेडिटेशन, साधना, ध्यान, इसमें अपना समय थोड़ा लगाएं। सुबह जल्दी उठें। 3 से 5 बजे के बीच में उठकर भगवान की भक्ति करें। भगवान की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा होना चाहिए आपका। दोस्तों, यह समय अपने व्यवसाय पर अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे और उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने की भी संभावना लग सकती है। नौकरी में मन मुताबिक स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। दिन की शुरुआत में कुछ छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि आजकल छोटी मोटी चुनौतियां तो अपने सामने खड़ी नहीं हो सकती। बुजुर्गों के सम्मान में कमी ना आने दें। अपने माता पिता अगर आपके साथ रहते हैं तो उसका मान सम्मान में कमी ना आए। उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में संबंधों को खराब होने से बचाएं। लेन देन के मामले में भी थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधानी बरतें। परिवार के आपसी तालमेल से संबंधों में और अधिक मधुरता और निकटता आएगी। लव अफेयर्स के मामले में आप लकी रहेंगे।
सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको चिंता लगी रहेगी, तो ज़रूर आप सेहत के मामले में चिंता करें। और अगर आपको लग रहा है कुछ दिक्कत ज़्यादा है, कोई पुरानी बीमारी फिर से दोबारा से उभर रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। पति पत्नी आपसी संबंधों में चल रही छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें, इससे आपसी संबंध बेहतर होंगे, प्रेम संबंध में गंभीरता रहेगी। अपनी दिनचर्या और आहार व्यवस्थित रखें। संतुलित खान पान की वजह से आप सारा दिन चुस्त रहेंगे। अपने खाने में संतुलित खाना पीना रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी डाइट लें, खूब पानी पिएं, खूब नींद लें, खूब काम करें, खुश रहें। दोस्तों, इस समय आपको डरने की, भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्भय होकर आप काम करें। समय आपके पक्ष में है, सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। तो मिथुन राशि वालों, इस समय आंखों में आंखें डालकर बात करो। आपका आत्मविश्वास, जब आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, इससे आपका आत्मविश्वास, आपकी भाषा नहीं, आपकी आंखों में दिखना चाहिए। अगर आप आंखें झुकाकर बात करोगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जब भी किसी से बात करो, डट कर खड़े रहो, आंखों में आत्मविश्वास रखो, सामने वाले को एहसास करवाओ कि आप सिर्फ खेल खेलने नहीं, जीतने के लिए आए हैं। बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूरियां बना लो, ऐसे लोगों को नजदीक ना फटकने दो। आप उनके साथ ही खड़े हो जो खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के इरादे रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका वक्त खराब करते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो पहले ठहरो, रुको, फिर समझो, फिर कोई कदम उठाओ। बिना सोचे समझे, विचार किए कोई फैसला ना ले। अपनी भावनाओं पर काबू रख कर ही कोई फैसला करना चाहिए। खुद को मजबूत और समझदार बनाकर ही इस दुनिया में हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं आप। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी गुजर क्यों ना रही हो, आपको हर रोज़ सुबह उठते ही धन्यवाद करना चाहिए। आपके पास ज़िंदगी है। अब आप ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी बदलना सीखो। याद रखना, अगर आपकी वजह से आपकी माँ खुश है, तो समझो आपकी ज़िंदगी में आपके सभी ग्रह खुश हैं और आप ज़िंदगी में बादशाह हो। आप कैसे हार जाओगे तकलीफ़ों के आगे? क्योंकि आपकी तरक्की के इंतज़ार में आपकी माँ बैठी है। आपकी माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। वह आपके लिए हर किसी से लड़ सकती है, जहाँ तक भगवान के साथ भी। लेकिन वह आपसे खुश होनी चाहिए, यह भी एक शर्त है। इस समय अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज किया करें। बस आप अपने को थोड़े समय और संभालें, थोड़े समय और संभाले रखें। आप देखना, आप कैसे उभर कर सामने आएंगे। आपकी विल पावर अब बहनी शुरू होगी। सूर्यदेव को खुश कर लो, उनसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो। धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। कई लोग कहते हैं कि हम 12-12, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर राशि में यही बात करता हूँ कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मेरे कोई डांट देते हैं कि क्या मेहनत मेहनत लगाए रखते हो आप
हम 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा कुछ बन नहीं पा रहा। मेरे को ही डाँट देते हैं, तो मैं भी उनकी डाँट सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ कि ठीक है भाई, मत करो, क्योंकि मैं तो 19 घंटे मेहनत करता हूँ, निस्वार्थ करता हूँ। आप 12 घंटे में ही करके आप मुझे बताते हो कि कुछ नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 12 घंटे मेहनत करो, आपको कुछ ना मिले, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपकी मेहनत गलत दिशा में हो रही होगी। ये कहानी से आपको समझ आ जाएगा। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक व्यक्ति स्टेशन से बाहर आया। काफी सामान था उसके पास, लगता था कि काफी लंबी यात्रा से आया है, ज्यादा देर रुकेगा यहाँ, या जहां जा रहा है वहां इसका कुछ लंबा रहने का प्रोग्राम है। सामान से पता चलता था, सामान बहुत था उसके पास। टैक्सी को आवाज दी, जगह का बताया, चलना है। हाँ जी, चलने के लिए ही खड़े हैं यहाँ। टैक्सी खड़े खड़े हमें खाना थोड़ा दे देगी। टैक्सी वाला थोड़ा सा अखड़ू सा लग रहा था। उसने उस व्यक्ति को जवाब ऐसा ही दिया जैसे कुछ लोग अखड़े हुए देते हैं कि टैक्सी खड़े खड़े हमें खाना थोड़ा दे देगी। टैक्सी वाला ऐसे बोला। उसने व्यक्ति ने पूछा कितने पैसे लगेंगे? 200 रुपये। हाँ, 200 रुपये तो बहुत ज्यादा मेरे भाई, 100 रुपया लेना है, चलते हो? ना बाबूजी, 200 ही लगेंगे। अब उस व्यक्ति ने एक को टैक्सी वाले से पूछा, वो भी 200 मांगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने टैक्सी वाले थे 200 का ही गाना फिट कर रखा था, रिकॉर्ड उन्होंने। एक व्यक्ति भी समझ गया कि इनका भैया रेट फिक्स है, ये नहीं जाएंगे। उसने अपना सामान अपने कंधे पर, कुछ सिर पर लादा और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। लगभग 1 घंटा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। गर्मी बहुत थी उस दिन। चलने के बाद वह थक कर बैठ गया एक पेड़ के नीचे। सामान ज्यादा था और वजनी था, और वहीं बैठकर किसी साधन का इंतजार करने लगा। उसने तो सोचा था चलो 200 रुपये बच जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका जहां जाना था वो गंतव्य आया नहीं था। अब बैठा रहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, वहां बैठे बैठे इसको कोई साधन ही ना निकले वहां से। अब क्या करें, पैदल चलने की हिम्मत नहीं। अब थोड़ी देर में क्या देखता है, एक टैक्सी वाला आया और खुद ही रुक गया। साहब, अभी यहीं फंसे हो, घर नहीं पहुंचे? अब तो सूरज छिपने को आ गया, अंधेरा छा गया। अब वो वही टैक्सी वाला था जिससे उसने पहले बात की थी। यह व्यक्ति इस इलाके से अनजान था, नया था, क्योंकि वह पहली बार आया होगा इस तरफ। टैक्सी वाले से पूछा, चलोगे? हाँ बाबूजी, ये टैक्सी चलने के लिए चलाते हैं। कितने पैसे? 400 रुपये। 400 रुपये? तब तो तुम 200 रुपये मांग रहे थे। मैं तो काफी दूर पैदल भी चलाया, 15 से 20 किलोमीटर चल लिया मैंने। चल लिए होंगे बाबूजी। तो चल लिया तो आधा पैसा होना चाहिए। अब तो 200 मांगे थे, 100 ले लो। हाँ बाबूजी, अगर आपने दिशा सही पकड़ी होती तो मैं 100 में ही ले जाता आपको, लेकिन आपने दिशा गलत पकड़ ली। आपकी सारी मेहनत ये गलत दिशा में हुई। आपकी मेहनत जो हुई है वो गलत दिशा में हुई है, आपने ठीक दिशा में मेहनत नहीं की। अब आपका गंतव्य का रास्ता डबल से ज़्यादा हो गया। जहां आपने पहुंचना है, जितना उसमें समय लगना था, अब उस पर डबल हो गया, क्योंकि यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, फिर सही दिशा पकड़नी होगी,
तब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। आपने तो जो भी मेहनत की है वो गलत दिशा में की है। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि आप मेरी हालत देखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, शोषण कर रहे हो मेरा। उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब मैं क्यों आपको ब्लैकमेल या शोषण करूंगा, इतना तो मेरा टैक्सी का किराया बनता ही है। अब यह व्यक्ति मरता क्या ना करता, 400 रुपये में मान गया और टैक्सी में बैठ गया। दोस्तों, आप कितने भी अच्छे से तैयारी करके क्यों ना चलो, आप अगर आपकी दिशा गलत है तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर उस व्यक्ति ने सही दिशा में मेहनत की होती तो वो पहुंच भी जाता, लेकिन मेहनत ही उसकी गलत दिशा में हुई। तो मिथुन राशि के दोस्तों, आप भी अगर 12-12 14 घंटे काम कर रहे हैं तो कहीं जरूर एक बार चेक करें आपकी मेहनत कहीं गलत दिशा में ना हो रही हो। उस मेहनत को सही दिशा में लगाएं, नहीं तो बाद में पछताएंगे। दोस्तों, घरों के झगड़ों में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। आप अपनी कहानी के इकलौते गवाह हो। आपको ही पता है कि किस दौर से आप गुजरे हो, इसलिए घर में शांति रखो, प्यार से रहो, तभी बरकत आएगी, लक्ष्मी भी तभी रुकेगी। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। तो इस समय आपको बहुत कुछ सहने की जरूरत है परिवार के मामले में, क्योंकि व्यक्ति जब बाहर सबसे जीत कर आ जाता है लेकिन घर आकर अपने बच्चों के सामने सब कुछ हार जाता है। कुछ पास बहाने होते हैं और कुछ कुछ के पास बहाने होते हैं और कुछ के पास नतीजे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके मन का स्वभाव भी होगा, क्योंकि आत्मा विचारों में रंगी हुई है। तो इस आत्मा को विचारों के रंगों से बाहर करो। इंसान की 6 चीजें ही इंसान को बर्बाद कर सकती है। एक तो है नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है डर, चौथा है थकान, पांचवा है आलस और छठा है काम को टालने की आदत। ये 6 चीजें इंसान को जल्दी बर्बाद करती है। दोस्तों, जीवन में हिम्मत ना हारें, बस हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को भी नहीं, खुद को वक्त देकर देखें। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मन के अधीन करके चल रहे हैं, कामयाब रहेंगे। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। इसलिए खटखटाएं अपने कामयाबी के दरवाजे, जोर से खटखटाएं ताकि खुलने शुरू हो जाएं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है और बैठकर सोचते रहने से नहीं, इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है। आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ हर काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। खोखला करती रही लगातार, दीमक उसे, और लकड़ी इस भरम में रही कि लगाव ज्यादा है। दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़े शराब
तो मेरी दोस्ती के लिए तुम शराब छोड़ भी सकते हो जनाब। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपको बुरी आदतों की तरफ लेकर जाएं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी वजह से अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी मुर्दा है। तो दोस्तों, इंसानियत दिखाते हुए आगे बढ़ो। इंसानियत ही आपको आगे लेकर जाएगी। मिथुन राशि के दोस्तों, बिना प्रयत्न किए धन की प्राप्ति की इच्छा रेत से तेल निकालने के समान है। मिथुन राशि के दोस्तों, आपकी जो राशि है मेहनत की राशि, इसलिए आपको कामयाबी मिलेगी मेहनत के साथ ही। आप अतीत में ना जाओ कि आपको किसी ने धोखा दिया था, दुख दिया था, क्योंकि दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह ईश्वर का मापदंड है और यह शनिदेव का भी मापदंड है। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्माण हो, क्योंकि समस्याओं को अगर अनिर्णय से खींचोगे तो समस्याएं आपको खा जाएंगी। इसलिए समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, इसका बहुत ठोस तरीके से निर्णय लेना चाहिए। समस्या आपको समाप्त करें इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। इंसान को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास अद्भुत 4 फिलॉसफी है। पहला है कभी हार मत मानो, दूसरा है आगे देखो, तीसरा है पॉजिटिव रहो और चौथा है और वह सब करो जो तुम कर सकते हो। दोस्तों, चींटियों से सीखते हुए अपने जीवन को अगर जिएंगे तो हम कामयाब रहेंगे। बहाने वो किले हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। असफलता कोई एकल पलायकारी घटना नहीं कि आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। इंसान के द्वारा सही समय से इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है और गलत समझ से सोच से इंसान रेत के छोटे से कण से भी कुचला जा सकता है, जो मिथुन राशि वालों के साथ हुआ है। जिसकी नैया तैरती बैठे सब संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेला जंग। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत करें। अब झूठी मान मर्यादा मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ना। आप अब ये सीखें कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे रहें, जबकि जो आप चाहते हैं उसका पीछा करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। सफलता ना तो जादुई होती है ना ही रहस्यमयी। सफलता मूल सिद्धांतों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको बेहतर होना होगा। दोस्तों, जब आप बेहतर होंगे तभी बात बननी है, चीजें भी तभी बेहतर ही होनी है। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा बारात देरी से आती है तो क्या दुल्हन अपना श्रृंगार मिटा देती है, अपनी तैयारी इंतजार खत्म कर दी?
क्योंकि बारात लेट हो गई है। क्या उसके परिवार वाले इंतजार नहीं करेंगे? क्योंकि आने वाला पति आ रहा, दूल्हा समय लगा रहा है और सब कुछ उसके आने के बाद ही होगा। मिलन होगा, पता करने भी भेजते हैं, लोग जाते हैं, घड़ी पर घड़ी इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, नजर नहीं आ रही, बारात कहीं नजर नहीं आ रही, सभी व्याकुल हो रहे हैं। अभी तुम देख रहे हो कि भूचाल आ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, सोए हुए रह गए हैं। आने वाले समय का इंतजार करो, वह आएगा। भगवान को ढूंढने के लिए हम मशाले निकले हैं। अब मशालों के लिए तेल चाहिए, पर तेल हम अपने साथ रख नहीं रहे। तो जब भगवान मिलेगा, हमारी मशालें बुझ चुकी होंगी, तब क्या करेंगे? फिर हम किसी दूसरे से मांगेंगे, नहीं मिलेगा। तुम्हारी अपनी मशाल के लिए तेल तुम्हें ही अपने साथ रखना है। वो तेल कैसा है? वो है नाम रूपी तेल, सत्संग रूपी तेल, भजन रूपी तेल, ध्यान रूपी तेल। इसी से मशालें जलेंगी। उस जली हुई मशालों से ही परमात्मा हमें मिलेगा। अब दुल्हन इंतजार कर रही है कि बारात आएगी, उसका पति आएगा, तो हमारे पति परमेश्वर भी आएंगे। हमें भी इंतजार करना होगा। जिस तरह दुल्हन अपना श्रृंगार उतारती नहीं, उसको पता है कि बारात आएगी, थोड़ी देरी से आएगी, आएगी जरूर, इंतजार करती है। इसी तरह हमें अपने पति परमेश्वर का इंतजार करना है कि वो हमारे दुख हरने के लिए आएंगे जरूर। कभी ना कभी आएंगे, आके हमारे दुखों को हर के जाएंगे। दोस्तों, बुद्धि रूपी कलश में रोज रोज ज्ञान की एक एक बूंद बढ़ती जाती है। आपको पता ही नहीं चलता, बुद्धि रूपी कलश भरता जा रहा है। शिवलिंग पर आपने देखा होगा एक कलश लटका होता है और उसमें से एक एक बूंद पानी का शिवलिंग पर टपकता रहता है, टप 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 टप। उसी तरह रोज रोज ज्ञान की बूंद आपके बुद्धि रूपी कलश में टपकती रहती है। कलयुग तो चल रहा है, सबको मालूम है। चलो फिर हम सब मिलकर इसे सतयुग बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? चंद घंटों के लिए सही, पर कोशिश तो करो। कलयुग में सुबह सुबह आप सतयुग का निर्माण कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, 3 से 5। कलयुग में 2 घंटे के लिए सतयुग का निर्माण आपके हाथ में ना कर लो, और उसमें आपके बुद्धि रूपी कलश में बहुत सा ज्ञान भरेगा। आप करके देखो। सुबह उठो और अपने उस कलयुग को 2 घंटे के लिए सतयुग बना दो। आपके हाथ में है। कलयुग को सतयुग बनाना मनुष्य के हाथ में है। तो कल से ही शुरू करो। सुबह 3 बजे से 5, 3 से 5 उठो, कलयुग को सतयुग में निर्मित कर दो। दोस्तों, आप जब घर से निकलते हो ना, एक बार हल्की सी नजर अपने माता पिता के चेहरे पर डालना, अपनी पत्नी के चेहरे पर डालना, अपने बच्चों के चेहरे पर डालना और उनके चेहरों को पढ़ना, उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करना और जय समझने की कोशिश करना कि ये जो चेहरे हैं, अगर किसी चीज की उम्मीद आपसे नहीं लगाएंगे तो किसी और से लगाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, ये आपसे ही उम्मीद लगाएंगे। इनकी उम्मीदों पर खरा आपको ही उतरना। अगर इनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अगर आपकी वाइफ जो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आई है, वो आपसे डिमांड नहीं करेगी तो क्या किससे डिमांड करेगी? आपके मम्मी पापा
ने शेर समझकर पैदा किया था आपको, उनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो और कौन करेगा, कौन आएगा उन्हें पूरा करने के लिए। इसलिए जब भी घर से निकलो, सोच के निकला करो कि मैं मेरे लिए करूं या ना करूं, कम से कम मेरे पीछे कोई है जिनको प्राउड फील करवाना है। उनके लिए आप जी तोड़ मेहनत करो और अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दो। दोस्तों, आप एक मंजिल का मकान बनाते हैं तो नींव कितनी गहरी होती है? 6 से 8 फीट की जाती है, लेकिन उसी जगह आपको 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो तो कितनी गहरी नींव होती है। और अगर बुर्ज खलीफा बनाना हो तो किसी ने तो उसकी नींव कितनी गहरी हो गई होगी। यार, बुर्ज खलीफा में शायद सालों उसकी नींव भरने में लगे होंगे। यानी एक चीज, जो आदमी जितना नीचे जाएगा वही उतना ऊपर तक जाने की ताकत रखेगा। ये हमें सोचना होगा कि अगर हमने मजबूत होना है तो हमें उतना ही डाउन टू अर्थ जाने की जरूरत है। इसने इस दुनिया में कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं, आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपने माता पिता का कर्ज उतार सके। लेकिन मेरे दोस्त, आज के बाद इतनी मेहनत तो जीवन में जरूर करना कि आपके माता पिता जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोचकर गर्व महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। हमेशा उन लोगों से प्यार कीजिएगा जो आपकी कमियां आपको बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन आपकी अगर कोई कमियां बता रहा है, इसका मतलब आपको दिल से अपना मानता है, आपको दिल से अपना मानता है और वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कभी आपकी कमी बताए तो उसके दिल से स्वीकार करने की आदत डालो और स्वीकार करने के साथ साथ उसमें सुधार करने की भी आदत डालो। दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है? आपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कौन कहता है सुबह सुबह? दोस्तों, इसका रीजन आपको समझ आना चाहिए कि जिसको सबसे पहले याद किया उसकी मन की स्थिति के साथ मेरे मन की स्थिति जुड़ जाएगी, और जो उसके मन की स्थिति पर होगा उसका वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को कैश करेगा। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार हम किसी को याद करते हैं, या तो वो आ जाएगा या उसका फोन आ जाएगा या वह खुद ही आ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को याद करते हैं, कोई परेशान है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। इसी तरह अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान ने भी आ ही जाना। हम परेशानी की वाइब्रेशन को कैच करेंगे। कोई हमसे नाराज है तो हम नाराजगी की वाइब्रेशन कैच करेंगे, और अगर हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को कैच करेंगे और शांत हो जाएंगे। आजकल हमने ऊपर ईगो की लेयर्स चढ़ा ली है, परत, कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं जानता नहीं मैं कौन हूं। करते करते गैप बढ़ता जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन को सही से जीना है तो जो ईगो की लेयर है ना, उसको हटाओ। एक चीज तो कॉमन है कि अगर किसी को दुनिया में कुछ भी बड़ा करना है तो एक चीज सबको चाहिए, वो है पेशेंस, डिसिप्लिन। यानी लंबे समय तक आप अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और डिसिप्लिन के सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस
रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के बिना काम नहीं बनना। दोस्तों, ग्रहों का संदेश है आपकी राशि के लिए कि मंजिल अब दूर नहीं। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो मंजिल आपके करीब आती दिखाई दे रही है। आपके ग्रह आपका निरंतर साथ दे रहे हैं, आपको भी अपना साथ देने की ज़रूरत है। अब आपके सपने सार्थक हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके लिए आपको ही प्रयास करने चाहिए। दृढ़ संकल्प लेते हुए आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपके सभी सपने सार्थक होते हुए नजर आएंगे। अतीत में आप सफलता और असफलता पाते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हो, आगे बढ़ो। यही वो समय है दोस्तों, मुस्कुराओ, बहुत आगे जाना है। तुम्हें अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मन में उठ रही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। बहुत संघर्ष किया आपने जीवन में, लेकिन कभी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपनी जिंदगी जीते रहे। हमेशा धन का अभाव रहा, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। यही चीज आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। आप अगर अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो तो अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करो। आने वाले समय में एक सुख का सवेरा आ सकता है। आपके पास एक सुख का सवेरा आ सकता है आने वाले समय में। आप अगर अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो तो अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करो। आने वाले समय सुख का सवेरा आ सकता है आपके लिए। नामुमकिन अब कुछ भी नहीं है, सब मुमकिन है। आप सब कुछ कर सकते हो। मन की दुविधाओं को समाप्त करने का समय है ये। घबराओ नहीं, आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का उचित और बेहिसाब फल मिलने वाला है। फल प्राप्त होगा ही। इस समय अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव रहो। आपके जीवन में मायूसी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थितियों से आप बाहर आए हैं। आने वाला समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। समस्याओं का समाधान आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, मन शांत हो रहा है। इस समय अपने मन को भटकने मत देना, सुख की अनुभूति होगी। शीघ्र ही कोई दिव्य परिवर्तन हो सकता है, सितारों को ऐसा संदेश है। लेकिन आप अपने कर्म करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो। जो आपके बस का है आप करो, जो ग्रहों के बस का है ग्रह करेंगे। आपके ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ही आपका सब कुछ संभालना होगा। दुनिया में सबसे बड़ा बंधन निराशा का बंधन है। इससे जकड़ा हुआ आदमी खुद को भी कोसता रहता है, कोसने लगता है। दोस्तों, मन अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रौनक भी जहर महसूस होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके खरेपन का इम्तिहान खोटे सिक्के लेने पहुंच जाते हैं। तो चिंता ना करें, ऐसे खोटे सिक्के बहुत जल्दी आपसे दूर होते चले जाएंगे। आप इस समय अपने आप को भगवान की शरण में समर्पित कर दो, अनुग्रह में चले जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। बस बाकी सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। पहले भी अच्छा ही हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा होता होता अच्छा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से आपके सामने आया है। काफी लंबा हो जाता है राशिफल, आप लोगों को चाहिए नहीं ऐसा, लेकिन हमें अपने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये राशिफल बनाते हैं। उनको पसंद आता है, इसको बार बार देखते हैं।
तो जिसको पसंद आता है उनके लिए ही ये है। उनकी सोच के मुताबिक हमारी सोच काम करती है। आपको भी अगर कोई समस्या है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपके पास सुंदर सी कहानी हो तो हमें भेज सकते हैं। आपके पास कोई सुंदर सा भगवान का प्रसंग हो तो भेज सकते हैं। बहुत से लोगों ने भेजा है। आहिस्ता आहिस्ता उसको राशियों में डाला करेंगे, उसको और बढ़िया से बनाएंगे और राशि में डालेंगे। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपनी कहानी, अपने प्रसंग, भगवान से जुड़े हुए कुछ भी जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने कोई ऐसा उपाय किया जिससे आपको बहुत फायदा हुआ, वो भी हमें बताएं। किसी ग्रह के लिए आपने कुछ किया, आपको फायदा हुआ, जो भी हमें बताएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।